नमस्ते। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। कृषि के लिए शहर की अलग समस्या है, गांव की अलग। कुछ समस्याएं सामान्य होती है, जिसको देखते हुए हमने ये जो पूरा है स्मार्ट फार्मिंग का एक मॉडल तैयार किया है। भोजन के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। सिंचाई के लिए पानी, वर्तमान समय में पानी की इतनी समस्या हो रही है, इसलिए हमने इस समस्या को देखते हुए वाटर इरिगेशन सिस्टम बनाया है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई हो सके। कई बार तो पानी का मोटर चलाने के बाद सिंचाई हो जाने के बाद भी पानी बहता रहता है, जिससे पानी की काफ़ी बर्बादी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए वाटर इरिगेशन सिस्टम बनाया गया है। यह कुशल सिंचाई का अनुमति देता है। यह कम लागत में किसी भी बड़े या छोटे आकार के खेत में स्थापित किया जा सकता है। यह समय तथा पानी दोनों को बचाता है। सिंचाई को हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा है ताकि पानी कम व्यर्थ हो। बिजली को भी हमने सोलर सिस्टम से जोड़ा है। और दूसरी बड़ी समस्या ये है, बड़े बड़े खेतों में बाउंड्री न होने के कारण अक्सर बाहर के जानवर खेतों में घुसकर फसल खराब कर देते हैं। इसको रोकने के लिए हमने लेजर लाइट फेंसिंग बनाया है। ये लेज़र लाइट अलार्म से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई जानवर इस लाइट को क्रॉस करता है तो ये अलार्म बजने लगता है, जिससे खेत का मालिक सतर्क हो जाता है। सिंचाई में हमने इस पाइप का उपयोग किया है। इस पाइप में हमने उचित दूरी पर छेद किया है। जहाँ जहाँ हमने छेद किए हैं वहाँ हमने पौधे लगाए। पौधों की जड़ों में आवश्यकता के अनुसार बूंद बूंद करके सिंचाई करेंगे, जिससे पानी, बिजली, श्रम और पैसे व्यर्थ नहीं जाते हैं। हमने खेत में काला प्लास्टिक लगाया। ये काला प्लास्टिक का क्या लाभ है? जब हम खेत में काला प्लास्टिक लगाते हैं तो सूर्य का ताप खींचा हुआ पानी भाप बनकर नहीं उड़ता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। दूसरा, प्लास्टिक का ऊपरी सतह चिकना होने के कारण जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकने लगता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन से कीट पतंगों की आंखें चढ़ाई जाती है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। तीसरा, खरपतवार नहीं उगेगा। खरपतवार न उगने के कारण श्रम समय की बचत होगी। पाँचवा, ये इको फ्रेंडली भी है। इस प्लास्टिक को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर में पैसे तो बहुत है, लेकिन हरी सब्जियां उगाने के लिए जगह बहुत ही कम है। वहाँ हम मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। यदि मेरे पास 5 डिसमिल ज़मीन है तो वहाँ हम खेती के लिए उतना ही ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 3 लेयर में ज़मीन को डिवाइड करके उसमें खेती करेंगे तो ज़मीन 3 गुना हो जाती है, जिसमें हम छत तथा दीवार का भी सहायता लेंगे। बीच में छोटे पौधे लगाएंगे, किनारे में लते वाले पौधे लगाएंगे। लते वाली सब्जियाँ ऊपर लटकती रहेगी, जिससे कम जगह में भी अधिक पैदावार होगी। দেখো কাশবন চলছে যে শাড়ি আমি ঢাক দেবে ডাক দিন